हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। इससे पहली वीडियो में हमने एक्सपेंडिचर का मीनिंग, उसके करैक्टरिस्टिक्स और टाइप के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में हम सोशल एक्सपेंडिचर, सामाजिक व्यय के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। इस सभी को मेरे साथ वीडियो को पढ़ना है, समझना है और अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करना है। सोशल एक्सपेंडिचर, सामाजिक व्यय, सच एज ए पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ यूज्ड टू हेल्प द सोसाइटी फॉर सोशल वर्क इज़ कॉल्ड सोशल एक्सपेंडिचर एज गिव डोनेशन फॉर द सोशल वर्क। आय का वह भाग जिसका उपयोग किसी सामाजिक कार्य में सहयोग में करने में किया जाता है, सामाजिक व्यय कहलाता है। जैसा कि हमने इसके मीनिंग के थ्रू पढ़ा है कि एक ऐसा व्यय जिसका उपयोग सामाजिक कार्यों में किया जाता है। सामाजिक कार्य कौन से हैं? जैसे आपने कहा मंदिर का निर्माण करना। सामाजिक कार्य कौन से हैं? स्कूलों का निर्माण करना, जो हमारी ग्राम पंचायत द्वारा संचालित किए जाते हैं। और क्या है हमारा? छोटे छोटे खेलने के पार्कों का निर्माण करना, क्लब का निर्माण करना। तो ये सभी हमारे सोशल वर्क हैं और इन सभी में हम यदि अपने पैसे को खर्च करते हैं, उनमें दान देते हैं, तब हम कहते हैं कि यह एक हमारा सामाजिक कार्य है। यह निजी स्वयं के लिए किया गया कार्य नहीं है। तो निजी व्यय, जिससे पहले हम वीडियो में पढ़ चुके हैं, निजी व्यय एक ऐसा खर्चा था जिसका उपयोग हम अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने में करते हैं। जबकि सामाजिक व्यय एक ऐसा व्यय है जिसका उपयोग हम समाज की सेवा में करते हैं, उसमें सहायता करते हैं तथा एक सहयोग करने के रूप में हम उसे खर्च किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है एज गिव डोनेशन फॉर द सोशल वर्क, किसी भी सामाजिक कार्य के लिए दान देना। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप ऑफ सोशल एक्सपेंडिचर। सामाजिक व्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो कई बार हमारे यहाँ एमसीक्यू में क्वेश्चन आता रहा है कि व्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने कहा व्यय दो प्रकार के होते हैं, पहला पर्सनल एक्सपेंडिचर, दूसरा सोशल एक्सपेंडिचर, निजी व्यय और सामाजिक व्यय। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बनता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सोशल एक्सपेंडिचर, सामाजिक व्यय कितने प्रकार का होता है? तो आपने कहा सामाजिक व्यय दो प्रकार का होता है, कंपलसरी और वॉलंटरी, अनिवार्य सामाजिक व्यय और ऐच्छिक सामाजिक व्यय। तो अनिवार्य सामाजिक व्यय क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। कंपलसरी सोशल एक्सपेंडिचर, तो कंपलसरी अनिवार्य सामाजिक व्यय क्या है? तो इसमें लिखा है सच एज ए पार्ट ऑफ सोशल एक्सपेंडिचर, सामाजिक व्यय का वह हिस्सा या वह भाग विच इज़ पेड बाय ए पर्सन कंपलसरी, जो एक व्यक्ति द्वारा अनिवार्य रूप से दिया जाता है, इज़ कॉल्ड कंपलसरी सोशल एक्सपेंडिचर, उसे हम कहते हैं अनिवार्य सामाजिक व्यय। यदि हम ऐसे खर्चे नहीं करते हैं, ऐसे सामाजिक व्यय नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ़ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, सज़ा का प्रावधान भी है। तो ये हमारे अनिवार्य होते हैं जिन्हें हमें अनिवार्य रूप से करना होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है टू पे लोकल टैक्स, स्टेट टैक्स। लोकल टैक्स जैसे आपने कहा कि रोड टैक्स है, हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है। तो ये सभी हमारे अनिवार्य व्यय हैं जो हमें करने होते हैं और इनका उपयोग कहीं ना कहीं समाज के हित के लिए, जनता के हित के लिए किया जाता है।
सरकार द्वारा भी इनका उपयोग जनता के हित में किया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक अनिवार्य ऐसे खर्चे हैं जिनका भुगतान हमें करना ही होता है। जैसा कि इसमें हमने पढ़ा है, सामाजिक व्यय व्यय का वह भाग है जिसका भुगतान करना अनिवार्य होता है, अनिवार्य सामाजिक व्यय कहलाता है। इसे थोड़ा हमें करेक्शन में डालना है। ये जो शब्द है व्यय, इसे हम ठीक से करके लिखेंगे व्यय कहलाता है। जैसे क्षेत्रीय कर अपने संबंधित क्षेत्र में लगने वाले कर, राज्य कर राज्य द्वारा निर्धारित किए गए कर जिनका भुगतान उस व्यक्ति को करना अनिवार्य होता है जिस पर वह लगाया गया है। तो ये हमारा हो गए अनिवार्य कर, अनिवार्य रूप से इनका भुगतान हमें करना होता है। सेकंड हमारा है वॉलंटरी सोशल एक्सपेंडिचर सच एज ए पार्ट ऑफ इनकम, आय का वह भाग विच इज़ यूज टू हेल्प द सोसाइटी, जो समाज की सेवा करने के लिए, फॉर सोशल वर्क सामाजिक कार्यों के लिए, विद हिज डिज़ायर, ये जो शब्द आया है डिज़ायर, इसका मतलब अपनी इच्छा से, किसी प्रेशर के द्वारा नहीं, किसी भी प्रेशर से नहीं, किसी के प्रेशराइज से नहीं, अपनी इच्छा से यदि कोई खर्चा किया जाता है तो उसे कहते हैं इज़ कॉल्ड वॉलंटरी सोशल एक्सपेंडिचर, उसे कहते हैं ऐच्छिक सामाजिक व्यय। एज गिव डोनेशन फॉर द स्कूल, क्लब, पार्क, टेम्पल, स्कूल के लिए, क्लब के लिए, पार्क के लिए और मंदिर के लिए दिया जाने वाला दान। यह एक ऐच्छिक राशि होती है, इसके लिए हमें बाउंडेड नहीं करना होता। यदि हमारी इच्छा 100 रुपये दान की देने की है तो हम 100 रुपये दान में दे सकते हैं। हमारे पास 10 रुपये अवेलेबल हैं, हम 10 रुपये भी अपनी इच्छा से दे सकते हैं। हम पर 500 रुपये हैं, हम 500 रुपये भी अपनी इच्छा से दे सकते हैं। तो यह एक ऐच्छिक दान होता है, ऐच्छिक अमाउंट है जिसे हम अपनी इच्छा से देते हैं, वो हमारा ऐच्छिक सामाजिक व्यय कहलाता है। तो जैसा इसमें लिखा है सामाजिक व्यय का वह भाग जो एक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा से, बिना किसी दबाव के, अपनी इच्छा से, अपने सम्मान के लिए, ये शब्द एक नया जुड़ा है, अपने सम्मान के लिए, कुछ व्यक्ति दान के द्वारा समाज में जो दान देते हैं उसके द्वारा अपने सम्मान में वृद्धि करते हैं, उनका सम्मान बढ़ता है, वो एक समाज के सम्मानित व्यक्ति कहलाए जाते हैं। पर उनके लिए भी कोई प्रतिबंध नहीं है, वह हमारा ऐच्छिक व्यय कहलाता है। तो ये जो व्यय है इसे हम कर लेंगे व्यय, ऐच्छिक व्यय कहलाता है। जैसे स्कूल, क्लब, पार्क, मंदिर के लिए दान देना। तो इस प्रकार हमने सामाजिक व्यय के 2 प्रकार पढ़े। अनिवार्य सामाजिक व्यय जो अनिवार्य रूप से दिया जाता है, जिसके न देने पर सजा का प्रावधान भी है और आर्थिक दंड का प्रावधान भी है। जैसे क्षेत्रीय टैक्स, क्षेत्रीय कर और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कर, उनका भुगतान हमें अनिवार्य रूप से करना होता है। उसी के साथ साथ सेकंड हमारा है ऐच्छिक सामाजिक व्यय। तो ऐच्छिक सामाजिक व्यय जैसा इसके नाम से है, ऐच्छिक अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से, बिना किसी दबाव के दिया जाने वाला जो, किया जाने वाला जो व्यय है वो हमारा ऐच्छिक व्यय कहलाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि सामाजिक कार्यों में सहायता प्रदान करना, स्कूल बनवाना जिनका उद्देश्य है कि गरीब व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान की जाए, क्लब, क्रिकेट क्लब हैं, रोटरी क्लब हैं जो हमारी समय समय पर मदद करते हैं, हमारी प्रतिभाओं को निखारने में हमारा साथ देते हैं, पार्क जहाँ पर हम छोटे छोटे बच्चे और बड़े व्यक्ति भी घूमते हैं और बैठकर एक दूसरे से संपर्क करते हैं, मंदिर यह भी हमारा सामाजिक कार्य है। तो यदि इनके लिए दान दिया जाता है
तो यह हमारा ऐच्छिक सामाजिक व्यय कहलाता है, क्योंकि दान देने में हमारी इच्छा होती है जितना हम दे पाएँ सरलतापूर्वक बिना किसी दबाव के, उतने को हम ऐच्छिक सामाजिक व्यय कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेविंग, बचत। मीनिंग ऑफ सेविंग, बचत क्या है इसके बारे में हमें जानना है, पढ़ना है और समझना है। द पार्ट ऑफ ए इनकम विच इज इन्वेस्टेड फॉर फ्यूचर नीड कॉल्ड सेविंग। इट इज इन्वेस्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट इनकम एंड यूज्ड इन फ्यूचर। द पार्ट ऑफ ए इनकम, आय का वह भाग, विच इज इन्वेस्टेड, जो विनियोग किया जाता है, फॉर द फ्यूचर नीड, अपनी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कॉल्ड सेविंग, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं बचत। इट इज इन्वेस्टेड फ्रॉम प्रेजेंट इनकम, यह विनियोग किया जाता है वर्तमान इनकम से, और यूज़ किया जाता है इन फ्यूचर, उसे हम भविष्य में प्रयोग करते हैं। बचत का अर्थ, आय का वह भाग जो भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी बैंक, किसी व्यापारिक संस्था में विनियोग किया जाता है, उसे बचत कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ सेविंग, बचत के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।